Good morning, student. Welcome again in your English class. Today we will discuss here the lesson number 6, The Piped Piper of Hamelin. Now let's start. Once upon a time, on the banks of a great river in North Germany, stood a town called Hamelin. एक बारी की बात है कि नदी के किनारे नॉर्थ जर्मनी में एक टाउन था जिसका नाम हैमलिन था. The citizens of Hamelin were honest flock who lived contentedly in their grey stone houses. Hamelin के जो नागरिक थे बहुत ईमानदार थे और वो पूरे संतुष्ट थे अपनी लाइफ से और वहाँ पे ग्रे स्टोन से जो बने हुए हाउसेस थे वहाँ पे रहते थे. Years went by and the town grew very rich. बहुत साल बीतते गए और वो जो शहर था बहुत अमीर हो गया. Then one day an extraordinary thing happened to disturb the peace. तब एक दिन एक अद्भुत चीज़ हुई जिसने कि वहाँ के लोगों की शांति को डिस्टर्ब किया. Hamelin had always had rats and a two lot. Hamelin में बहुत सारे चूहे हो गए but they had never been a danger. पर वो कभी डेंजर नहीं बने. For the cats had always solved the rat problem in the usual way by killing them. ये हमेशा कहा जाता है कि जो बिल्ली होती है वो चूहों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर देती है. All at once, however, the rats began to multiply. जैसे ही rats शुरू हुए मल्टीप्लाई होना, ज़्यादा संख्या में हो गए, तभी In the end, a black sea of rats swamped over the whole town. काले समुद्र के जो चूहे थे काले रंग के वो सारे के सारे क्या हो गए टाउन में आ गए. Swamped का मीनिंग होता है लार्ज नंबर. First they attacked the barns. Barns माने होता है large building storage of goods and storehouse. Then for a lack of anything better, they ganned the wood, cloth और एनीथिंग एट ऑल. सबसे पहले तो उन्होंने जो बिल्डिंग में खाने का सामान अनाज पड़ा था उसके ऊपर अटैक किया. उसके बाद उन्होंने लकड़ी खाई, कपड़े खाए और बहुत सारी चीज़ें खाई. द सिटीजन फ्लॉक दे प्लीड का मीनिंग होता है टू आस्क समथिंग इन ए सीरियस वे विद द टाउन काउंसलर मैंने होता है परिषद और समिति होती है जो सलाह देती है. टू फ्री देम फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ रैट्स. तब सभी नागरिक इकट्ठे हुए और उन्होंने परिषद को समिति को बताया कि ये जो प्रॉब्लम है रैट्स की इनसे कैसे उभरा जाए. बट द काउंसिल हैड for a long time been sitting in the mayor's room trying to think of a plan. बहुत समय तक वो जो समिति है वो मेयर के कमरे में बैठी रही और उन्होंने ये कोशिश की कि किस तरह प्लान बनाया जाए, किस तरह ये योजना बनाई जाए इससे छुटकारा पाने की. What we need in an army of cats. क्या हमें आर्मी चाहिए, बहुत सारी कैट्स चाहिए. But poison food then. क्या हम उनके भोजन में पॉइजन डाल दें, उनको जो भोजन देते हैं. बट मोस्ट फूड ऑलरेडी गॉन एंड इवन पॉइजन डिडंट स्टॉप द रैट्स. अब तो बहुत सारा जो भोजन है वो चूहों ने खा लिया है, पॉइजन भी इसमें कुछ नहीं कर सकता. इट जस्ट कैन नॉट बी डन विदाउट हेल्प सेड द मेयर सैडली. अब तो ये चीज़ भी हमारी सहायता नहीं कर सकती, मेयर ने उदासी से कहा. Just then, while the citizen gathered around outside, जैसे ही जो सिटीजन है नागरिक हैं बाहर इकट्ठे हुए, there was a loud knock at the door. दरवाजे पर बहुत ज़ोर से आवाज़ थी. Who can that be? कौन हो सकता है? The city fathers wondered uneasily, mindful of the angry crowds. जो एंग्री क्राउड्स थी, जो सिटी फादर था, वो कहते हैं they slowly opened the door. वो धीरे से डोर को ओपन करते हैं. To their surprise, there stood a tall, thin man dressed in brightly colored clothes. तो हैरानी की बात है वहाँ पे एक पतला सा आदमी ब्राइट ड्रेस में खड़ा हुआ था
विद ए लॉन्ग फीदर इन हिज हैट, उसकी जो टोपी है उसके ऊपर बड़े पंख थे. वेविंग ए गोल्डन पाइप, गोल्डन पाइप को वो बजा रहा था. आई हैव फ्रीड अदर टाउन्स ऑफ बिटल्स एंड बैट्स, द स्ट्रेंजर अनाउंस्ड. वो जो अजनबी है वो अनाउंस करता है कि मैंने बहुत सारे शहरों को चमगादड़ों और जो अदर्स बर्ड्स वगैरह एनिमल्स हैं उससे छुटकारा दिलवाया है. एंड 40,000 फ्लोरेंस, फ्लोरेंस का मतलब होता है सोने के सिक्के. आई विल रिड यू और योर रैट्स, मैं तुम्हें और तुम्हारे चूहों को छुटकारा दिलवा दूंगा. 1,000 फ्लोरेंस, 1,000 सिक्के. एक्सक्लेम द मेयर, मेयर जो है चिल्लाता है. वी विल गिव यू 50,000 ऑफ यू सक्सीड, अगर तुम चूहों को भगाने में सफल होगे तो हम तुम्हें 50,000 सिक्के दे देंगे. एट वंस द स्ट्रेंजर हरीड अवे, जैसे ही वो स्ट्रेंजर हरीड अवे मतलब भागता है. सेइंग इट्स लेट नाउ बट एट डॉन, वो कहते हैं इस समय तो देर हो गई है, बट एट डॉन टुमारो, पर जैसे ही कल डॉन होगी, देयर वॉन्ट बी अ रैट लेफ्ट हैमलिन, तो हैमलिन में कोई भी चूहा नहीं बचेगा. द सन वॉज स्टिल बिलो द होरिजन, सन अब होरिजन से बिलो है. व्हेन द साउंड ऑफ पाइप वैफ्टेड, वैफ्टेड मैंने होता है हवा में पास होना. थ्रू द स्ट्रीट्स ऑफ हैमलिन, तो वो जो पाइप है बजाना शुरू कर देता है हैमलिन की गलियों में. द पाइप पाइपर स्लोली मेड हिज वे थ्रू द रोज ऑफ हाउसेज एंड बिहाइंड हिम फ्लॉक्ड ऑफ रैट्स, वो गलियों में घूमता हुआ घरों के आसपास से पाइप बजाता हुआ चलता है और उसके पीछे चूहों की भीड़ दौड़ पड़ती है. आउट दिस कैमन फ्रॉम द डोर्स विंडोज, सभी डोर्स से विंडो से जल्दी जल्दी भागते हैं. स्कैम्पर्ड मीन होता है तेजी से दौड़ना, और सभी तरह के सभी साइज के जो चूहे हैं उसके पीछे भागते हैं. एज ही प्लेड द स्ट्रेंजर मार्च डाउन टू द रिवर, और वो जो स्ट्रेंजर है वो उनको नदी की तरफ ले जाता है. अप द मिडल बिहाइंड हिम स्वैमड द रैट्स, और बहुत सारे जो रैट्स हैं वो रिवर के बीच में उनको ले जाता है, वो डूब जाते हैं और करंट से वो मारे जाते हैं. बाय नाइट टाइम देयर वॉज नॉट अ सिंगल रैट इन द टाउन, अब रात के समय एक भी चूहा वहाँ नहीं बचता है. देयर वॉज अ ग्रेट डिलाइट एट द टाउन हॉल, टाउन का जो हॉल है वहाँ पे बहुत खुशी होती है. अंटिल द पाइपर ट्राई टू क्लेम हिज पेमेंट, जब वो पाइप बजाने वाला अपनी पेमेंट मांगता है 50,000 फ्लोरेंस, वो कहता है 50,000 सोने के सिक्के. एक्सक्लेम द काउंसलर्स नेवर, जो समिति के सदस्य होते हैं काउंसलर होते हैं वो कहते हैं नहीं, 1,000 फ्लोरेंस एटलीस्ट, 50,000 सोने के सिक्के. क्राइड द पाइप पाइपर एंग्रली, जो पाइप बजाने वाला था वो गुस्से से बोलता है. बट द मेयर ब्रॉक इन, मेयर उसको रोकता है बीच में. द रैट्स आर ऑल डेड, सारे अब चूहे मारे गए हैं. दे कैन नेवर कम बैक, वो कभी नहीं आएंगे. सो बी ग्रेटफुल फॉर द 50 फ्लोरेंस और यू विल बी नॉट गेट इवन दैट, तो हम चाहे उसको 50,000 सिक्के ना भी दें. हिज आइज इज फ्लैशिंग विद रेज, गुस्से से उसकी जो आंखें हैं वो आग की तरह बलने लगती हैं. रेज मैंने बदला भी लेना होता है और आग की तरह जलना. द पाइप पाइपर पॉइंटेड ए थ्रेटिंग फिंगर एट द मेयर, जो पाइप पाइपर होता है, पाइप बजाने वाला होता है, वो मेयर की तरफ उंगली करके धमकी देता है. यू विल बिटरली रिग्रेट एवर ब्रेकिंग योर प्रॉमिस, तुमने जो मेरे साथ प्रॉमिस किया था तुम्हें उसका बदला चुकाना पड़ेगा. ही सेड एंड वैनिश्ड, वो उसे कहता है और वहाँ से लुप्त हो जाता है. ए शिवर ऑफ फीवर, शिवर मैंने होता है कांपना. ए शिवर ऑफ फीवर रैन थ्रू द काउंसलर्स बट द मेयर shrugged and said excitedly, we have saved 50,000 फ्लोरेंस. जो काउंसलर्स होते हैं वो तो कांपने लगते हैं, पर जो मेयर होता है वो खुशी से कहता है हमने 50,000 सिक्के बचा लिए हैं सोने के. दैट नाइट फ्रीड फ्रॉम द नाइटमेयर ऑफ द रैट्स, आज तो हमें चूहों के भी सपने नहीं आएंगे, हम फ्री हो गए हैं चूहों से. द सिटीजन ऑफ हैमलिन स्लेप्ट मोर साउंडली देन एवर, अब तो जो सिटीजन है वो बहुत ही आसानी से सोएंगे.
When the strangest sound of piping weft through the more soundly than ever, when the strange of piping wafted through the streets at dawn, only the children heard it. अब तो जब वो स्ट्रीट्स में पाइप बजाएगा dawn के समय, तो केवल बच्चे ही सुन पाएंगे. Drawn as by magic, they hurried out of their homes again. The Pied Piper paced through the town. This time it was the children of. जब अब वो पाइप वाला अपने पाइप से बजाता है, आवाज़ करता है, तो सभी साइज़ के जो बच्चे हैं वो कहाँ से, घरों से निकल आते हैं. The long procession soon left the town. जो बच्चे हैं वो टाउन को छोड़ते हैं and made it way through the woods. जंगलों से जाते हुए, woods का मतलब यहाँ जंगल है. It reached the foot of a huge mountain. एक बहुत बड़े पर्वत के पास वो पहुंच जाते हैं. When the piper came to the dark rock, जब पाइप बजाने वाला एक डार्क रॉक के पास आता है, he played his pipe even louder, और तेज अपना पाइप बजाता है. डोर क्रैक होता है. Beyond lay a cave, उसके पीछे एक गुफा होती है. In trooped the children behind the piped piper, and when all the children had gone into the darkness, the door cracked shut. तो अब क्या होता है कि जो एक गुफा के पीछे जब सारे बच्चे चले जाते हैं, तो वहाँ पे जो डोर है, डोर से जो क्रैक डोर होता है उससे वो गुफा बंद हो जाती है. ए ग्रेट लैंडस्लाइड केम डाउन द माउंटेन ब्लॉकिंग द एंट्रेंस टू द केव फॉर एवर. और एक लैंडस्लाइड, एक बहुत बड़ा भूमि का टुकड़ा आता है और उस गुफा के रास्ते को हमेशा के लिए बंद कर देता है. ओनली वन लिटिल लैम बॉय एस्केप दिस फेट. केवल भाग्य से एक फेट